अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुशामदीद में हुमारिया जदून मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। आटा, चीनी, गैस, पावर सेक्टर्स में मौजूद माफियाज के बाद हाउसिंग सोसाइटीज ने भी सरकारी इदारों में पंजे गाड़ लिए हैं। रियल एस्टेट का कारोबार करने वाले रेगुलेटरी इदारों के सरबराह बना दिए गए हैं। निजी हाउसिंग सोसाइटीज के बिल्डर्स को अरबों रुपए के फायदे देने के लिए कावानीन में तब्दीलियां की गई हैं। महकमे माहौलियात से एनओसी के शर्त समेत अहम तरीन शराइत खत्म कर दी गई हैं। इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे LDA के वाइस चेयरमैन SM इमरान साहब भी। नाज़रीन, प्रोग्राम में बात करेंगे काबीना इजलास की। काबीना इजलास में वजीर आजम इमरान खान साहब किस बात पर नाला हुए, कौन कौन से बड़े फैसले हुए और किस मामले पर क्या बहस हुई, काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लास्टली बात करेंगे बिजली के शोबे के हवाले से। इंक्वायरी रिपोर्ट ने IPP से 1000 अरब की रिकवरी की सिफारिशात की, मगर हुकूमत रिकवरी के बजाय 400 अरब से जायद पैसे देने की तैयारी कर रही है। IPP के साथ मुमकिना NRO के हवाले से भी प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आमिर साहब, हम प्रोग्राम में हाईलाइट करते रहे कैसे सोसाइटीज अवाम को लूटती रही हैं। रूदा यानी कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में भी आपने स्कैंडल जो है वो ब्रेक किया था। क्या लग रहा है आपको, कैसे SM इमरान साहब जो हैं वो LDA के वाइस चेयरमैन लगा दिए जाते हैं और साथ ही साथ वो बिल्डर्स एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं? क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं आता? जी, पहले तो मैं ये एट द आउटसेट कहना चाहूँगा कि हम बड़ी अच्छी इंटेंट के साथ इसको कर रहे हैं कि ये रावी अर्बन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, ये एक लाहौर के इर्द गिर्द एक नया शहर बनाया जा रहा है। ऑन पेपर ये एक बहुत ही जन्नत नज़ीर प्रोजेक्ट है कि इसके अंदर एक 40 किलोमीटर का 3 ज़िलों को टच कर रही है। ये इसकी जो वाटर फ्रंट है इसका, और कोई 7 बताया जाता है कि इसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, लाखों करोड़ों इसके अंदर दरख्त लगाए जाएंगे, झीलें होंगी, वाटर टेबल ऊपर आएगा। ऑन पेपर देखें तो ये लगता है कि शिकागो क्या दुनिया के किसी बेहतरीन प्रोजेक्ट से वो एक है। उस पे हमारे काफ़ी सारे इसकी शफाफियत नहीं ज़्यादा रखी गई कि इसके ऊपर उतनी डिबेट नहीं हुई जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है। एक नया शहर, आप देखें ना, 1000 साल लाहौर की तारीख है और एक वर्चुअली पूरा एक नया शहर बना रहे हैं, मगर उस पर जो है ना पार्लियामेंट में, ना पब्लिक में, ना मीडिया में उस पर कोई ज़्यादा डिबेट नहीं हुई। एकदम वो प्रोजेक्ट बंद भी किया, डिसाइड भी हो गया कि कैसे किया जाएगा। उसके तरीक़ाकार पे, उसकी टीम पे, उसकी शफाफियत पे हमारे काफ़ी सारे सवाल हैं। हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे अभी कि जनाब ये जनाब खा पिया लूटा, अभी नहीं कर रहे, अभी कुछ ऐसी बात नहीं है। हम सवाल सिर्फ रेज कर रहे हैं। मगर अभी ये रूदा को हम स्टडी कर रहे थे तो रूदा के अंदर हमें एक नज़र आया कि एक साहब हैं, उनका नाम है SM इमरान, शेख मोहम्मद इमरान साहब, वो हमारे साथ अभी इस लाइन पे मौजूद हैं। उनसे भी थोड़ी देर में पूछेंगे। मैं ब्रीफली थोड़ा ये कह दूं कि उनका रूदा के वो स्पोक्स पर्सन है और बहुत एक्टिवली नज़र आ रहे हैं कि बाकी लोग ज़्यादा नज़र नहीं आते। चेयरमैन साहब को आज मैंने पहली दफ़ा TV पे देखा, किसी और चैनल पे आए हुए थे। बाकी टीम भी नहीं नज़र आती है, यही हर जगह नेगोशिएट करते हुए नज़र आते हैं। मेन उसके जो कलीदी किरदार यही नज़र आ रहे हैं, हालांकि कहने को ये सिर्फ स्पोक्स पर्सन है। मगर ये LDA जो कि लाहौर का सबसे बड़ा ज़ाहिर लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके अंदर जो है ना एक पॉलिटिकल पोस्ट होती है सीनियर वाइस चेयरमैन की। ये उस पर सीनियर वाइस चेयरमैन ही तो हैं ही हैं, पहले भी, इनसे पहले भी सीनियर वाइस चेयरमैन होते थे, मगर इनको वहाँ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है ना इख्तियार दिए गए हैं कि आप ये वर्चुअली कर रहे हैं कि वर्चुअली CDA 2 साल से LDA यही रन कर रहे हैं। और क्लास साहब के बकौल इन्होंने सही वो कहा, उसकी डिस्क्राइब किया कि चीफ मिनिस्टर साहब ने इनको ठेके पे LDA दी हुई है। वो हम बताएंगे बाद में कि क्या काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मुफादात का तजाद कहना कि हमारे पास लिस्ट है जो हम समझते हैं कि इनको ये इख्तियारात क्यों दिए गए, कैसे दिए गए, नहीं देने चाहिए, वो एक अलग लिस्ट है, वो उस पर आते हैं अभी। मगर फिलहाल हम चाहते हैं
कि इनको एक फेयर मौका देना चाहते हैं कि इनकी सुने, इनको जाहिर है आज हमने बुलाया है, 3-4 प्रोग्राम किए, इससे पहले कोई नहीं आ रहा था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कोई नहीं आ रहा, आज भी हमने उन्हें बुलाया। उन्होंने एक आध दफ़ा छोटी सी प्रेस रिलीज भेजी है, अभी भी थोड़ी देर पहले मुझे देखा है भेजी है, तो आने को कोई तैयार नहीं है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से कोई नहीं आ रहा, कोई बिल्कुल इसका जवाब नहीं दे रहा, तो वो बताएंगे कि उनके साथ शिकायत क्या है। मगर इनसे जो हैं ऐसे में इमरान साहब से, इमरान आपसे स्टार्ट करते हैं कि आप के बकौल, अपने बकौल आपको कोई एलडीए के दफ्तर का भी नहीं पता था, रुदा में बाद में आएंगे, पहले एलडीए पे बात कर लें कि, और आपके बकौल चीफ मिनिस्टर भी आपके तरले कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी आपको बहुत इंसिस्ट किया और उनके कहने पे आप आए। तो मैं सिर्फ स्टार्ट इससे कर रहा हूँ, जानना चाह रहा हूँ कि आप में ऐसी क्या खसूसियत है और ये चीफ मिनिस्टर साहब को कैसे डीजी खान से आके आप पे ही नज़र पड़ गई और उन्होंने आपके तरले किए, 1-2-3 दफ़ा कहा कि आप आए, कैसे आप उनको जानते थे, किसने रिकमेंड किया और क्यों किया, क्या खसूसियत क्या है आप में, डिस्क्राइब योरसेल्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। पहले तो बात ये क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट अभी भी नहीं किया था। मैंने आपके प्रोड्यूसर को रिक्वेस्ट किया था कि लेट मी कम टू द शो, खुल के बात करते हैं, काफी दिनों से बात 4 दिन से हमारे पास रिटर्न मैसेजेस आपको भेज के बुलवा रहे हैं। बहरहाल वैसे मैं आपकी बात सर, एक मिनट, आपने क्योंकि बड़ी अहम बात कर दी इमरान साहब, मेरी आपके आप सुन लें सर, ये पंजाब हुकूमत के तर्जमान भी हैं और बड़े एक्टिव भी हैं यहाँ पे। अजहर हशवानी साहब हैं, मशवानी साहब, अजहर मशवानी साहब, उनका मुझसे 4 दफ़ा राब्ता है। उन्होंने कहा था कि आप जो है मंडे को आएंगे और आपको भी मैसेज भेजे गए। सो प्लीज डोंट से दैट कि हमने आपको नहीं बुलाया और आपने खून किया, बकायदा उनसे बात भी आप कहेंगे तो मैसेज में भेज भी दूंगा। उन्होंने कहा था मंडे को आएंगे, ये उनके अल्फाज हैं सर। जी सर, आप बताएं प्लीज। और आपने भी क्या बात की, आप लोगों को चाहिए था मंडे का इंतजार करते, बात करते, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं, मतलब हम शो जो है, आप ये कहना चाहते हैं कि हम स्टोरीज अपनी रोक दें जब तक इन्फॉर्म कर दिया गया, जब तक आप नहीं आएंगे तो हम कोई शो ना करें, कोई स्टोरी ना करें, कोई खबर ना करें सर। वही बात हुई थी और अकॉर्डिंगली मैं आपसे बात करने उसके बाद हमने फॉलो अप स्टोरी तो देनी। इमरान गुस्सा है, यू विल हैव एम्पल टाइम टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, नहीं कर रहा, मैं आपको करेक्शन कर रहा हूं आपके सिर्फ, आई एम जस्ट करेक्टिंग पॉइंट्स जो आपने बात। दूसरी बात पे आ जाते हैं सर। दूसरा आपका सीएम साहब ने ऐसा, मैंने उनको क्या, मेरे को उनको तरसाना पड़ा या उनको मेरे सामने घोड़े देखने पड़े, बिल्कुल गलत बात है। सीएम साहब बड़े भाइयों की तरह, उन्होंने प्यार किया, उनने मुझे यहाँ पे लगाया, उनने मुझे चांस काम करने का। आज भी वही चेयरमैन है और मैं वाइस चेयरमैन हूँ। एज ए चेयरमैन सारी पावर्स उनके अवेलेबल है, जब चाहे उसको एक्सरसाइज करें। अभी लास्ट मंथ भी उन्होंने मीटिंग होल्ड की है एलडीए की एज ए चेयरमैन, और वो करते भी है वक्त तो वक्त उसको, तो सिक्योरिटी के लिए बात रहा हूँ। अब आज अगली बात पे, पार्टी फैसला करती है कि इसको कहाँ लगाना है, ये पार्टी का फैसला है। आपने बात की कि मेरे से अगर इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, मेरी एक सोसाइटी है दीन गार्डन के नाम से, उसकी कंपनी है जिसका नाम है दीन प्रॉपर्टी। नेचुरली गवर्नमेंट का रोल लेने से मैंने रिजाइन किया उनमें से, हर बंदा करता है, बट दैट इज इन चिन्योर, लाहौर के पूरे डिवीजन में एग्जिस्ट नहीं करती। तो लाहौर के डिवीजन के हवाले से मेरा कोई भी इसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। ये बातें कोर्ट में भी डिस्कस हो चुकी हैं, कोर्ट में भी लोगों ने मेरे को चैलेंज किया था उसमें, और वहां पे भी ये बात क्लियरली डिस्कस हुई थी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता डायरेक्टली उसके लिए। तो मैं उस बारे में आपको ये क्लियर कर रहा हूँ। रही बात यहाँ पे लगते कौन रहे हैं पोस्टों में, मुझसे पहले साथ यहाँ पे लगे थे इसी के वाइस चेयरमैन, उनका भी यही रूल था। इसी तरह बहुत से लोग रहे हैं। 1919 एक शेख रशीद साहब भी यहाँ पे वाइस चेयरमैन थे, उनको सारी पावर्स ऐसे ही डेलीगेट की गई थी बाय द गवर्नमेंट कि उनके बिहाफ पे सेंट्रलाइज उसको करने के बाद डिसेंट्रलाइज तरीके से इदारे को चला सकते हो। तो ये भी कोई नई बात नहीं कि मुझे पावर्स दी गई हैं, ये भी पहले हो चुका है इदारे के हवाले से। अच्छा इमरान साहब, आपका एक ओहदा है, प्लीज आप मुझे करेक्ट कीजिएगा इफ आई एम रॉन्ग, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ऑफ पाकिस्तान, आप उसके भी ऑफ कोर्स के ऑफिस बेरर हैं। आप कह रहे हैं कि आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, आप तो पूरे पाकिस्तान के बिल्डर्स और उनके 2019 तक आप उसमें थे, 2019 तक आप उसके रहे हैं सर, चेयरपर्सन रीजनल उसके। लेट मी सर करेक्ट इट यू अगेन। मैं एलडीए में आने से पहले मैं उसको रिजाइन कर चुका हुआ था, मैं उनका चेयरपर्सन नहीं रहा था। नेचुरली जो हमारी वो कंपनी दीन प्रॉपर्टी थी वो उसकी मेंबर थी, है भी। उस वक्त जब वो कंपनी उसकी मेंबर थी, आउट ऑफ द 1200 मेंबर्स, पाकिस्तान की ओनली रजिस्टर्ड विद टीजीटीओ एसोसिएशन जो इसका काम करती है, उसको आबाद कहते हैं, डेवलपर, पाकिस्तान में कोई 1500 के करीब इसके मेंबर्स भी हैं। मैं उसका नॉर्थ जोन का चेयरमैन बनाया गया था फॉर ऑलमोस्ट 2 वीक्स में भी। उसके बाद यहाँ पे मुझे ये कहा गया कि ये ऑफर एक जगह आ रही है, इसको सोचा जाए। मैंने ये भी चेक किया था मेरा ऑफिस है कि नहीं,
यहाँ तक कि जो मैंने अपनी सीवी गवर्नमेंट को भेजी थी तो उसमें ये बताया था कि मेरे पास दीन प्रॉपर्टी नाम की कंपनी है जिसपे सिर्फ रिजाइन करके केम है और आबाद का मैं उसके बाद चेयरमैन नहीं था बिफोर टेकिंग ओवर द चार्ज ऑफ दिस। सर ये बताएं कि ऑफ कोर्स के जब आपका ये एलडीए जो है ये रेगुलेट करता है सारा हाउसिंग सोसाइटीज़ को, बिल्डर्स, ठेकेदार, सारी चीज़ें कंट्रैक्ट वगैरह आते हैं। जब आप उस पर लाख कहते हैं जी मैं तो चिन्योट में हूँ, मेरा लाहौर को मैं नहीं जानता, या आप कहें जी बिल्डर्स का वो जो आप उसकी वो जो एसोसिएशन के वो हैं जी मेरा उससे मैंने रिज़ाइन कर दिया था। तो जिसने रेगुलेट करना है पूरे लाहौर को करना है, हाउसिंग सोसाइटीज़ को करना है, बिल्डर्स को करना है, माफियाज के साथ उसने डील करना है, तो आप समझते नहीं हैं कि ये आप तो खुद उसमें आपकी अपनी हाउसिंग सोसाइटी में बेशक चिन्योट में क्यों ना हूँ, आप ये कह सकते हैं कि आपके लाहौर में किसी बिल्डर से दोस्ती नहीं है, किसी से उठना बैठना नहीं है, किसी से आपकी सोशलाइजेशन नहीं है, कभी किसी से नहीं मिलते, बिल्कुल आइसोलेट लाइफ गुजारते हैं, और किसी आप वहाँ पे जितने भी लोग ऑपरेट कर रहे हैं आप उनसे किसी को नहीं जानते, तो कैसे उनको रेगुलेट करेंगे? कैसे कल को आप उनको, ये जो बिल्डर्स हैं, ठेकेदार हैं, या वट एवर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, क्योंकि आपकी तो अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आप कहते हैं कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मैंने उसे रिजाइन कर दिया या मेरी चिन्योट में है। चले, सबसे अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। पहली बात तो ये दुनियादारी और लोगों से मुलाकात होना कोई गुनाह नहीं, ना कोई गलत बात है, सबके होते हैं। हर बंदा किसी ना किसी को किसी न किसी कारोबार से जानता है। आप अपना घर भी खरीदते हैं तो किसी प्रॉपर्टी डीलर से जाके खरीदते हैं, तो नेचुरली हर बंदे में यहाँ बैठे हुए किसी ना किसी ऐसे बंदे से ताल्लुकदारी निकल आती है बाहर। लोगों को जानना और ताल्लुक होना कोई गुनाह की बात नहीं है, पहली बात ये क्लियर कर लेते हैं। दूसरी बात, मैं एक सियासी तौर पर कहीं बिठाया गया और नेचुरली मेरा तो काम है लोगों से मिलना। तीसरी बात, एलडीए के अंदर बैठ के एलडीए के बहुत से कामों में एक काम करना है, हाउसिंग स्कीम्स का अप्रूवल है। हम बिल्डिंग्स को भी अप्रूव करते हैं, हम कमर्शियल भी बात करते हैं, हम मास्टर प्लान की बात करते हैं, बहुत सी डिस्कशन होती है उसमें एक काम ये है। दूसरी बात मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये बोल देना कि लैंड माफिया या हाउसिंग सोसाइटी माफिया इज द रॉन्ग वर्ड। देयर आर माफिया एंड देयर आर लेजिटिमेट बिल्डर्स, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। माफिया हम उनको बोलेंगे जिनके अप्रूवल नहीं होते, जिसके पास अप्रूवल है, इजाजत है, उसके तहत वो कारोबार कर रहे हैं, वहां पे आपके लोग रहते हैं, वो इज्जतदार तरीके से लोग भी रह रहे हैं, वहां पे इज्जतदार तरीके से कारोबार भी हो रहा है, मुल्क को टैक्स भी मिल रहा है, नौकरियां भी दी जा रही हैं। अगर कोई बंदा कब्जा माफिया की तरह एलडीए के ऊपर काम कर रहा है, जिसके ऊपर एलडीए कार्रवाई भी कर रही है, नैब को भी लिख रही है रेगुलर बेस पे, अखबार में ऐड भी चल रहे हैं, आप लोग चैनल के तफसील से भी बताया जा रही है बातों को, उन बंदों के हवाले से कार्रवाई करना एलडीए का एक काम है। इमरान, बड़ा वैलिड पॉइंट है। हम भी जो लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहे, जो गैर कानूनी कब्जा माफिया यहाँ पे है वो एक रियलिटी है, उसकी बात कर रहे थे। थोड़ा सा शांत हो कीजिए, अभी एम्पल टाइम, आज भी करेंगे, कल परसों ये चलता रहेगा। सुबह मेरी से रिक्वेस्ट होगी ज़रा थोड़ा सा करके करें, आपको पूरा मौका दिया जा रहा है। बिल्कुल अभी 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 हेयर मी आउट नाउ प्लीज़। अभी आपने कहा कि आपने चीफ मिनिस्टर साहब ने, मैंने ये कहा कि उन्होंने आपको आपके बकौल ये कहा कि इंसिस्ट किया, तो आपने कहा नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये आपका अपना एक यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे एक इंटरव्यू पड़ा था, ये क्लोज ज़रा चलाइएगा जिसमें इन्होंने ये बात की। अच्छा, वो मैं थोड़ा सा आपको वक्फा तो नहीं देना, नहीं, आपको एक्सप्लेन कर दूं कि ये आपने एकदम से कह दिया कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं। बिल्कुल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, मगर उसकी कुछ कानून की हदूद होती हैं। तो मैं ज़रा वाज़ेह कर दूं कि हम जब ये कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, मफादात का तजाद आपकी इस अपॉइंटमेंट के अंदर है, तो ज़रा 2-3 मिनट सुन लीजिएगा, फिर आपको बड़ा एम्पल टाइम दिया जाएगा आपकी एक्सप्लेनेशन का। पहली बात तो ये है कि अभी आपने जो आबाद का हमने कहा ना, आपकी 2018 में ये अक्टूबर से पहले की शायद की अपॉइंटमेंट हो गई थी वाइस चेयरमैन की, और आपकी ये जो आबाद की वेस्ट जो वेबसाइट है उसके ऊपर 2018 और 19 में भी दिखाया गया है कि आप चेयरपर्सन थे, उस पर लगा हुआ है। आप कह रहे हैं, मान लेते हैं कि उस पर से आपने रिज़ाइन कर दिया था, और उसके मेंबरान की भी लिस्ट है जिसमें जाज गौर भी हैं और भी काफ़ी सारे लोग हैं। सो ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी इसकी आबाद की वेबसाइट है। अब आ जाए दूसरी बात कि आपने कहा जी ये जो है ना, इसके अंदर आपको स्पेशल जो एग्जेक्टिव पावर्स दी गई हैं हमारे बकौल एलडीए के अंदर, उसमें ये है कि 2 चीज़ें होती हैं। एग्जेक्टिव पावर्स होती है, एक बोर्ड होता है। बोर्ड इसलिए होता है कि वो पॉलिसी देता है और उसको इम्प्लीमेंट करना होता है एग्जेक्टिव्स ने। जब आप किसी बोर्ड के मेंबर को, जो कि वाइस चेयरमैन एक बोर्ड का मेंबर होता है, उसको जब एग्जेक्टिव पावर्स दे देते हैं तो फिर वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मैं आपको ज़रा पढ़ देता हूँ जो आपको एलडीए के कानून के अंदर जो तब्दीली करके जो आपको पावर्स दी गई, मैं पढ़ देता हूँ आपको। ये एग्जेक्टिव पावर्स हैं जो कि आपको दी गई।
आपको जो है ये इट वुड बी एक्सपीडिएंट टू डेलीगेट पावर्स ऑफ द चेयरमैन स्लैश अथॉरिटी। चेयरमैन की पावर, चेयरमैन चीफ मिनिस्टर होता है, एंड अथॉरिटी एलडीए, दोनों की, टू द वाइस चेयरमैन एलडीए एज प्रोवाइडेड अंडर ब्ला 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 सेक्शन। फिर उसके बाद कानून इसके अंदर 3 डिटेल दी हुई है, उसके अंदर मैं उस लीगल उस जार्गन में नहीं जा रहा था, मगर power to call authority meetings as and when required in case of non-availability of the chairman to use all his powers of the chairman provided as authorized in rules, to review monthly progress all wings and development projects being executed by LDA, powers to constitute committees under 12 of LDA Act। साथ में जो था कि चीफ मिनिस्टर LDA shall preside over authority meetings as and when required or requested by the vice chairman। यानी ये नहीं है कि जब आप बुलाएंगे तो वो आएंगे, वरना वो आप उनकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब मैं उसमें मेरा ये ख्याल है कि ये एक कानूनी मसला है, अखलाकी मसला तो है ही है कि एक साहब जिनको एलडीए का पता ही नहीं था दफ्तर किधर है, उनको ये अथॉरिटी दे दी जाए कि वर्चुअली चीफ मिनिस्टर के सारे इख्तियारात और बोर्ड के सारे इख्तियारात और काफ़ी सारे एग्जेक्टिव इख्तियारात हैं स्लैश अथॉरिटी लिखा हुआ है। तो कानूनी तौर पे मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है, आपको पता नहीं कानून की कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कि ये नहीं दिए जा सकते, डेलीगेट नहीं किए जा सकते कानूनी तौर पे, इखलाकी तौर पे और पॉलिटिकली भी क्वेश्चनेबल है, मगर लीगली नहीं दिए जा सकते। आप क्या कहते हैं? चलो थैंक यू। 3 सवाल आपके आए हैं, एक एक करके आपको एड्रेस करते हैं। सर पहला सवाल आपका ये था, जब आपने मेरी यूट्यूब की वीडियो भी चलाई दिखाई, थैंक यू फॉर दैट। उसमें करेक्शन मैंने पहले भी आपको बोला था, मुझे किसी ने मेरे तल्ले नहीं किए। एक प्यार होता है जिसमें अगला रिक्वेस्ट है कि आप इस पे जरूर है। 3 दफा उनको जब लगा कि मैं तरला इसके ही काबिल कहते हैं हूं। उसे, उसको मेरी नजर प्यार कहते हैं, क्योंकि मैंने उनको ये बोला था कि मुझसे बेहतर बंदे शायद प्यार आप आपके जानते अंदर कैसे थे वैसे? बाय द वे उनको उनने how did you know him? प्यार मैं पीएम साहब पिछले 13-14 साल से जानता हूँ, और सीएम साहब भी जब से पार्टी की सरबराह पार्टी की तरफ है, उनको भी मैं यही तरफ से जानता हूँ। तो मेरे ख्याल में इस बात को वाज़ेह करने की ज्यादा डिटेल जरूरत नहीं है। पार्ट ऑफ द पार्टी सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई एम अटैच्ड टू देम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। पार्टी में बाय द वे आप पार्टी कह रहे हैं, हमने तो आपका पार्टी में कभी जिक्र ही नहीं सुना था कि आप पार्टी में एग्जिस्ट करते हैं। कब से हैं पार्टी में आप? पार्टी में सर डिस्कशन का मतलब ये कि मैंने इलेक्शन लड़ना ही है तो मैं पार्टी वाला बनूं। पार्टी की सपोर्टर्स होते हैं, पार्टी के साथ लोग खड़े होते हैं, खान साहब को सपोर्ट करते हैं, उनके साथ आपकी पार्टी को डोनेशन भी देते रहे हैं और ये इमरान सारे साहब। पीटीआई में लोग जानते आप भी पार्टी को डोनेशंस भी देते रहे इमरान खान साहब की पार्टी को। वो सर वो पीपल अब अटैच रहे, बस लाजे का जरूरत पड़ी। मैं शौकत खानम का भी एनुअल डोनेशन को रहते हैं, हमने शौकत खानम को और भी आपके regular वालिद donation family देती है, साहब और आपके लेकिन वालिद साहब भी शौकत खानम के बोर्ड ऑफ उस पे डायरेक्टर्स पे हैं। आपके वालिद साहब भी वहाँ पे ट्रस्टी में, बिल्कुल उसकी ट्रस्टी में भी हूँ। ये वहाँ पे ये उसमें बिल्कुल शौकत उसके खानम trustee के उसमें बोर्ड ऑफ उसमें डायरेक्टर में आपके वालिद साहब हैं। जी बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में अल्हम्दुलिल्लाह उसके हूँ। राइट सर। तो इस तरीके से आप इमरान खान साहब आपको जानते थे और उन्होंने कहा जी आप हैं और इसको Of course, एलडीए को sir. संभालें। एग्जैक्टली उन्होंने प्यार से साथ लिया। दूसरी बात, नहीं मतलब आप वहाँ आपने डोनेशन आवाज भी की देते चीज़ रहे की हैं, बोर्ड पे भी शामिल हैं, पार्टी को डोनेशन दिए, शौकत खानम को भी आप डोनेशन दिए, आपके वालिद साहब भी वहाँ पे बोर्ड पे शामिल हैं, पार्टी इमरान के खान लिए साहब को ज़ाती तौर पर जानते हैं। उन्होंने कहा आप हैं एलडीए को आप संभालें, आप चलें। फिर अनाफ सर आगे बताइएगा प्लीज़। ठीक हो गया सर। नेक्स्ट पे आ जाते हैं सर। आबाद की आपने बात की, आबाद के चेयरमैन से मैंने रिजाइन कर दिया, तो मेरे बाद इजहार ग्रुप के खिजर इजहार साहब ने टेक ओवर किया था एज ए चेयरमैन वहाँ पे। ये भी आप करेक्ट कर लें, आबाद को लेटर लिख दें, आपको रिप्लाई करके कंफर्म कर देंगे, फाइंड आउट फ्रॉम देम, आपको वहां से कंफर्मेशन आ जाएगी। तीसरी बात सर, एग्जीक्यूटिव पावर्स जो मेन डिस्कशन है हमारी आज। पहला सवाल करते हैं कि एलडीए के बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि अब तो 2 बंदे आप वाइस चेयरमैन इलेक्ट कर सकते हैं। ये 4A में लिखा हुआ है 1 में। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है उसके 2 में कि वाइस चेयरमैन को अथॉरिटी कोई भी पावर अपनी डेलीगेट कर सकते हैं। सेक्शन 10 में एलडीए एक्ट के फिर फर्दर लिखा हुआ है कि एलडीए की अथॉरिटी अपनी कोई भी पावर किसी भी अपने मेंबर को, अथॉरिटी मेंबर को, डीजी को, डायरेक्टर को या किसी बंदे को भी डेलीगेट फर्दर कर सकती है। अथॉरिटी के स्ट्रक्चर के बारे में छोटी बुनियाद बात सर आप लोगों को बताना चाहूंगा। एलडीए की अथॉरिटी ऐसे ही है जैसे कंपनी का पूरा बोर्ड होता है, और डीजी ऐसे ही जैसी कंपनी का किसी का सीईओ होता है। किसी भी कंपनी के बोर्ड पे अगर आप जाएंगे तो उसकी सारी उस कंपनी के बोर्ड के पास होती है। डीजी हर पावर जो एक्सरसाइज करता है उसको डेलीगेट एलडीए की अथॉरिटी ने ओवर द इयर्स। इसी तरह एलडीए का हर डायरेक्टर, एलडीए का हर बंदा जो भी पावर एक्सरसाइज करता है वो पावर उनको डेलीगेट की गई है बाय एलडीए की अथॉरिटी। तो एलडीए की अथॉरिटी का फैसला है
जो पावर्स मुझे डेलीगेट की गई नहीं है वो भी एलडीए की अथॉरिटी ने डेलीगेट की है, और उस पावर्स की डेलीगेशन के बावजूद किसी डे टू डे ऑपरेशन के अंदर मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। मेरी इन्वॉल्वमेंट बोर्ड की पॉलिसी पे होती है, और पॉलिसी पे ही फोकस उनको बेहतरी बनाने के लिए उनके वर्किंग करने के हवाले से एलडीए में बैठता हूँ। मेरे एलडीए में मैं चाहूँ तो उनसे मैं उनसे रिव्यू लेता हूँ कि आप लोग के डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, ये पूछने की हद तक। ना मेरे साइन से वहां कोई ट्रांसफर होता है, ना मेरे साइन से कोई पोस्टिंग होती है, ना मेरे साइन से किसी का अप्रूवल होता है, ना मेरे साइन से किसी का डिसअप्रूवल होता है। मेरा हर फैसला जो भी आप निकाल के देख लेंगे आपको एलडीए की अथॉरिटी के मिनट्स के थ्रू मिलेगा, जो वहां पे अथॉरिटी की भी नहीं है। अच्छा इमरान, अभी आपने मुझे बड़ी तफसीलन बताया है कि सेक्शन फलां फलां के तहत एलडीए में ये इख्तियारात आपको एग्जीक्यूटिव के जो आपको मिले हैं ये दिए जा सकते हैं। ये तो आप बात करें ना जो एलडीए के, ये हमारे पास भी मौजूद हैं वो जो मिनट्स जिसमें ये इख्तियारात दिए, जिसमें से ये पढ़ रहा हूँ, ये दिखाया भी जा रहा है। एक चीज़ होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं आपकी इतला के लिए, ये आप अपने वज़ारे वकीलों से बात कर लीजिएगा, उसके अंदर एक फ़ैसला आया हुआ है, उसको कहते हैं मुस्तफ़ा इम्पैक्स कोर्ट। इसको फैसले की रूह से ये मेरे पास इसकी कापी भी पड़ी हुई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो भी किसी को अपने इख्तियारात डेलीगेट नहीं कर सकते। वो कैबिनेट का अप्रूवल होता है कि कैबिनेट के ज़रिए वो कर सकते हैं। इसी तरह ही चीफ मिनिस्टर साहब, ये उनकी जो चेयरमैन के इख्तियारात हैं वो खुद ये किसी को नहीं दे सकते हैं। इसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए होता है, वो खुद नहीं दे सकते हैं। दूसरा, एलडीए के मिनट्स के अंदर से आपने ये तब्दीलियां कर ली, बोर्ड ने कर ली, जो है ये काफ़ी नहीं है। इसके लिए साथ में जब कैबिनेट के अंदर भी अप्रूव हो जाए इसको नोटिफाई करना पड़ता है, बाय नोटिफिकेशन ये दी जाती हैं। तो मेरा आपसे दो सवाल हैं कि ये जो आपको इख्तियारात दिए थे मिनट्स के अंदर तब्दीली को छोड़ दें, इसको नोटिफाई ऑफिशियली किया गया था 1, 2, इसको क्या चीफ मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट में इसका अप्रूवल लिया था? थैंक यू, आपका बहुत बड़ा अच्छा सवाल। मुस्तफा अगर कहते हैं तो मैं पढ़ देता हूँ, पढ़ लें बल्कि सुन लें ये फैसला। नहीं सर, मेरे को पता है फेमस केस 2016 का है, मुस्तफा इम्पैक्ट केस है, फेमस केस। पहली बात इसको जरा क्लियर कर लें, 2013 से पहले एलडीए के चेयरमैन मेयर होते थे। 2013 में शहबाज शरीफ साहब ने चीफ मिनिस्टर को चेयरमैन बनाया। तो पहला सवाल तो ये उठता है कि जो भी इस इदारे का चेयरमैन है, ये इदारा एक एक्ट के तहत बनी हुई फुली ऑटोनोमस बॉडी है, और इसका एक्ट, इसका सुप्रीम लॉ है जिसके अंदर हर चीज लिखी हुई है। अगर उस एक्ट को पढ़ा जाए तो उस एक्ट के हवाले से अथॉरिटी में, जैसे कि मैंने आपको पहले पढ़ के सुना है, अथॉरिटी अपने इख्तियारात किसी को भी दे सकती है। पहले भी दिए गए, अभी भी दिए गए। दूसरी बात, ऐसे इख्तियारात पहले किसी को नहीं दिए गए। यहाँ पे पहले जो है ना ख्वाजा हसन साहब रहे हुए, वाइस प्रेसिडेंट पॉलिटिकल एक पोस्ट होती है। ये जो आपको इख्तियारात मिले ये आज तक कभी को इस तरीके से नहीं दिए गए। 1990 में सर शेख रशीद साहब यहाँ पे होते थे वाइस चेयरमैन, उनको भी यही इख्तियारात मिले थे। मैं आपको कॉपी भी सेंड करा दूंगा। एनीवे सर, फर्दर ऑन, जहाँ तक रही बात सीएम साहब की, ये कौन वजीर आला थे सर उस वक्त? चेयरमैन है ये क्या शेख रशीद साहब क्या बता रहे हैं? कौन से वजीर आला थे सर उस वक्त जब आपने बताया कि सारी पावर? मैं वजीर आला साहब का आपको चेक करके करा दूंगा। 1990 अगर पुरानी बात भी थी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आया है, उसको ओवररूल करता है। सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर अपने इख्तियारात नहीं देगा, या चीफ मिनिस्टर ने अपना कोई इख्तियार नहीं दिया। चीफ मिनिस्टर चेयरमैन है भाई, चेयरमैन है एलडीए का, उसने इख्तियारात आपको इस जो आपने मिनट्स में चेंजेस किए हैं, चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात आपने लिए हुए हैं एज चेयरमैन। सर, करेक्शन फिर से कर देता हूँ आपकी। एक अथॉरिटी की जो मीटिंग होती है, उस अथॉरिटी के मेंबरान में 4 एमपी हैं, उसमें हमारे 6 ब्यूरोक्रेट हैं, उसमें 4 फर्दर मेंबरान हैं जिनमें से मैं एक हूँ, और चीफ मिनिस्टर साहब उसके चेयरमैन है, और डीजीएलडी भी उसका एक मेंबर है, और हमारे एमडी वासा भी उसका एक मेंबर है, और ये हमारे मेंबरान का स्ट्रक्चर। ये जो 17 मेंबर्स हैं टोटल बैठ के, इनने अथॉरिटी की मीटिंग की। अथॉरिटी की मीटिंग में इस बात को एक्सेप्ट किया कि इख्तियार देना है। सीएम साहब ने ये प्रपोजल वहां बात में रखा गया, और इस फैसले की बेस पे इख्तियार अथॉरिटी ने दिए। ना मैं चेयरमैन हूं, ये इख्तियारात किसको दिए गए सर? चेयरमैन रहूंगा। ये इख्तियारात चीफ मिनिस्टर साहब वाले किसको दिए गए सर, जो अथॉरिटीज ने बैठ के फैसले किए? चीफ मिनिस्टर के नहीं, चेयरमैन के इख्तियारात दिए। चेयरमैन होता है ना, ना चाहे आप और मैं तो नहीं थे ना सर। चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होता है भाई। सर, चीफ मिनिस्टर चेयरमैन बाय द एक्ट ऑफ लॉ 2013 में बना, उससे पहले मेयर भी था।
किसी और को भी बनाया जा सकता है। आने वाले वक्तों में भी एक्ट की तरमीम हो गई फिलहाल तो उसके अंदर चेयरमैन फिर किसी और को चेयरमैन कह सकते हैं, तो दैट्स फाइन। तो चेयरमैन ने अपने इख्तियारात अथॉरिटी में रखे, अथॉरिटी ने एग्री किया कि डेलीगेशन ऑफ पावर के तहत ये किया जा सकता है। उसकी लॉ वाले भी वहां बैठे हुए थे, लॉ ने भी इस बात को क्लियर किया, उसकी बेस पे दिया गया। अगर इस बात पे एतराज है तो बिल्कुल ये बात कोर्ट में जा सकती है, कोर्ट फैसला करेगा। कोर्ट मेरे लिए सराखों पे, हम कल यहाँ से चले जाएंगे, वो मसला ही नहीं। सर इमरान साहब, अब तक मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहे हैं इन्होंने, सवाल छोड़े जा रहा हूँ सर, अब तक कितनी मीटिंग्स हुई हैं बोर्ड की, और उस पर बुजदार साहब ने कितनी दफ़ा उन्होंने चेयर किया और कितनी दफ़ा बोर्ड की मीटिंग्स चेयर किया सर? ये मेरे को वक्फा लेना है आपने, तो मेरे ख्याल ब्रेक के बाद इमरान साहब आपसे इसी बात पे जवाब लूंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आमिर साहब, सवाल क्लास साहब का ब्रेक पे जाने से पहले कितनी मीटिंग्स ऐसी हैं जो आपने चेयर की हैं और जो चेयरमैन साहब ने चेयर की हैं? शुरुआत हुई थी हमारी तो 2018 अक्टूबर में नोटिफिकेशन हुआ था हमारा, और अगर उस नोटिफिकेशन के हिसाब से बात करें तो इनिशियल की जो हमारी तकरीबन 6-7 मीटिंग्स थी वो सीएम साहब ने चेयर की थी। उसके बाद की जो तकरीबन हमारा 1.5 साल का अरसा अप्रोक्सीमेटली चला है, उसमें अप्रोक्सीमेटली कोई 3 मीटिंग सीएम साहब ने चेयर की होंगी और कोई लगभग मेरे ख्याल में 16-17 मीटिंग मैंने चेयर की होंगी। अच्छा, ये बताएं इमरान के एक पाकिस्तान के बहुत नामवर और मोतबर आदमी हैं एजाज गौहर साहब, एप्टमा के पेट्रन चीफ भी हैं, लाहौर के वन ऑफ द टॉप बिल्डर्स, पाकिस्तान के टॉप बिल्डर्स में से है, लेक सिटी के मालिक हैं। आप की उनसे कोई रिश्तेदारी है? बिल्कुल रिश्तेदारी है, बड़े भाइयों की तरह। भाइयों की तरह नहीं, क्या रिश्तेदारी है? मेरे हेलो, आवाज नहीं आ रही स्टूडियो में। बड़े भाई के समधी लगते हैं जी, मेरे बड़े भाई के समधी हैं। अच्छा, आप घर भी गालबन लेक सिटी में ही बना रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2015 से जगह ली हुई है, यहीं पे बना रहा हूँ। तो आप कह रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी, तो चिन्होट में हाउसिंग है, तो आपके भाई के समधी की डीएचए और बैरिया के बाद लाहौर में मेरा ख्याल गालबन सबसे बड़ी जो हाउसिंग सोसाइटी है वो उनकी है, तो उसमें आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही नजर आता? तो इसका मतलब कि गालिबन अगर मेरे कोई रिश्तेदारों का कोई कारोबार है और लीगल कारोबार है किसी दूर के रिश्तेदार का, मेरे को सगे भाई जो का दूर नहीं है, ये मेरा ख्याल है भाई का समधी होना काफी क्लोज रिश्तेदारी है। हाँ, वो मेरे बिजनेस पार्टनर हैं ना, बिजनेस उनका पार्टनर भी है आपके? अल्लाह ताला ना बिजनेस पार्टनर्स है हमारे, ना उनका हमसे कोई। अब बाद में मैंने कहा जब आप चेयरपर्सन थे तो वो आपके मेंबर थे? के मेंबर थे? आबाद में जब आप चेयरमैन थे रीजनल उसके आबाद के, तो आप जब चेयरमैन थे तो वो उसके मेंबर भी थे? आबाद के 1,500 मेंबर है पाकिस्तान में, उनमें से वो भी एक मेंबर है, तो उसका इससे क्या ताल्लुक है? वो सर मैं थोड़ा सा मैं एक मिनट ये बताएं कि आप जब ये चेयरमैन की ये एक्सरसाइज पावर्स कर रहे थे तो लेक सिटी से रिलेटेड जो ज़ाहिर एक साल 2 साल में उनका कुछ एरिया काफ़ी सारा डेवलपमेंट का काम हुआ होगा, तो कोई ऐसा काम भी था कि जो आपकी इस 1.5 साल में कोई लेक सिटी से रिलेटेड हुआ हो? एलडीए के बोर्ड में ऐसी कोई चीज भी नहीं आई जो लेक सिटी से स्पेसिफिकली रिलेटेड हो। आवाज, लेकिन नेचुरली हर घर की अप्रूवल एलडीए के पास आती है, तो लेक सिटी की भी आती होगी। अच्छा, इसी तरह से किसी भी सोसाइटी की अप्रूवल, कोई भी अमेंडमेंट्स, कोई भी चीजें हैं, वो सबका सब एलडीए के पास आएगा। एलडीए इज द रेगुलेटर। द क्वेश्चन इज कि क्या सारे कानूनी तौर पे कर रहे थे? मेरे पास ये कुछ मिनट्स हैं एक आपकी बोर्ड की मीटिंग के, इसके जो है पहले मेंबरान जो थे उस मीटिंग के अंदर पहले एक मीटिंग हुई जो कि 29 तारीख को 29/10/19 को हुई, फिर बाद में हुई। उसके अंदर ये काफ़ी सारे नाम हैं। एक नाम है वहीद भट्ट साहब, ये पहले चीफ जो थे मेट्रोपॉलिटन प्लानर थे, अब रिटायर्ड हो गए हैं। ये आजकल किधर होते हैं? ये वहीद भट्ट साहब की जो आप बात कर रहे हैं, एलडीए की किसी बोर्ड मीटिंग में ये उसके हिस्सेदार ना थे, ना हो सकते हैं, क्योंकि इनका एलडीए के बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। बोर्ड के उसमें नहीं है, मगर ये जो मीटिंग यहाँ पे मैं जिक्र कर रहा हूँ ना बोर्ड की, जिसमें इसमें एक कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के अंदर जो है ना ये वहीद भट्ट साहब भी थे। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था ये कहीं लेक सिटी में आप काम तो नहीं करते? करेक्शन दे देता हूँ मैं जरा, जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, कमेटी अथॉरिटी ने नहीं बनाई थी,
जिस मिनट्स को आप पढ़ रहे हैं उसमें ही ये लिखा हुआ है कि हाउसिंग मिनिस्ट्री में एक कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर वहीद भट्ट साहब का भी नाम आपने लिया है, एलडीए के सीटीपी भी नजर आ रहे हैं, एक डिप्टी डायरेक्टर भी मुझे स्क्रीन पे आपकी नजर आ रहे हैं, वो भी हैं, जो हाउसिंग के थे, एक उसमें चेयरमैन आबाद अकबर शेख साहब भी नजर आ रहे हैं, और इन सब के नाम लिखे हैं। ये हाउसिंग मिनिस्ट्री ने इस कमेटी में जिसके अंदर आबाद के और लोग भी हैं, वहीद भट्ट साहब भी हैं, इन्होंने एक अमेंडमेंट्स प्रपोज की जो कि फर्दर एक कमेटी जो है उसने उसको अप्रूव किया, जिसके अंदर इजाज़ गौर साहब भी हैं, वहीद भट्ट साहब भी हैं, और आप भी इसके अंदर, मेरा ख्याल शायद पूछ रहा हूँ अगर आप इसके अंदर हैं, वाइस चेयरमैन एलडीए लिखा हुआ है, ये आप ही तो नहीं थे? करेक्शन कर देता हूँ वापस में आपको, जिस कमेटी की बात चल रही है कमेटी वही थी, कमेटी की सरबराही मिनिस्टर हाउसिंग ने की, मिनिस्टर हाउसिंग ने इनवाइट किया एलडीए को भी कि आप आए यहाँ पे अपने मौकफ बताएं, आप लोगों की क्या ओपिनियन है, क्या होना चाहिए। हमने उनको बताया कि हमारी जो ओपिनियन ऑफिशियल है वो आपको देंगे जो हमारे एलडीए के बोर्ड में आएगा, और इसकी एक सबरी बना के पूरी अमेंडमेंट्स उनके हिसाब से क्या होनी चाहिए थी हाउसिंग मिनिस्ट्री के हिसाब से, वो रिकमेंडेशन एलडीए के बोर्ड को भेजी गई थी, जिसके ऊपर फिर एलडीए के बोर्ड ने अपनी मीटिंग की थी। बहरहाल ये इसके अंदर एलडीए के लोग भी हैं, इजाज़ गौर साहब खुद भी बैठे हुए हैं, आप भी ऑन द साइड्स हैं लेट्स से कि एलडीए में, तो इसके अंदर एक अप्रूवल दिया गया कि गोल्फ लेक सिटी जो है, पहली तो ये है कि वो गोल्फ क्लब अपना बेचते हैं और वो प्राइवेट गोल्फ क्लब है, वो उसको जिस तरीके से बेचा जाता है वो प्राइवेटली शायद इस्तेमाल किया जाता है, शायद वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट है, मगर उसको अलाउ किया गया कि टू बी अलाउड, मेरा ख्याल है 10% जो है रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया अराउंड गोल्फ क्लब जो था, गोल्फ का जो ये ग्राउंड था उसमें उनको अलाउ किया गया, जो कि बिलियंस के अंदर जो है ना इसकी अमाउंट बन जाती है वैल्यू की, उसके अंदर उनको इजाज़त दी। इनको 2015 में ये लेक सिटी अप्रूव हुई थी, मगर ये जो गोल्फ के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल का 10% जो है इस मीटिंग में किया, मान लेते हैं कि उसके अंदर जो इस हाउसिंग की कमेटी ने किया, मगर इसके अंदर एलडीए के लोग भी थे, इसके अंदर गौर एजाज साहब भी बैठे हुए थे, हम हाउसिंग के मिनिस्टर साहब से भी पूछ लेंगे कि जनाब ये कैसे कैसे हुआ, मगर आप कोई कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं कि अंडर योर नोज एक, मैं ये इस तरह की और भी शायद कुछ चीज़ें ले आऊँ जो कि 1.5-2 साल में लेक सिटी से रिलेटेड जहाँ उनको खरबों रुपए के फ़वाइद हुए हैं वो हुए हों, तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ। डू यू सी एनी कॉन्फ्लिक्ट कि अंडर योर नोज जब आपको ये इख्तियारात चीफ मिनिस्टर के भी दे दिए गए, एग्जेक्टिव इख्तियारात भी बेताशा हैं, आप जो है उनकी मॉनिटरिंग भी करते हैं, टीम्स भी बनाते हैं, ये इख्तियारात भी हैं, तो आपके एक रिश्तेदार को, क्लोज रिश्तेदार को, आपके भाई के समधी को एक इतना बड़ा एक चीज़ दी जाती है, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं इस मीटिंग्स के और मीटिंग्स में जो उनको जिनके मतलब दिए गए, तो आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट इसमें नज़र आता है कि नहीं आता? चले इस बात को भी आगे कर लेते हैं। ये सारी रिकमेंडेशन जो भी बन के आई थी, पहली बात तो उनका जो गोल्फ कोर्स है हमारे आने से पहले का ही अप्रूव्ड है, तो गोल्फ कोर्स का तो कंसर्न वहां खत्म हो गया। अगली बात पे आ जाते हैं, जो ये रिकमेंडेशंस की आप बात कर रहे हैं सारी की सारी, ये हाउसिंग मिनिस्ट्री ने भेजी हमारी अथॉरिटी को। हमारी अथॉरिटी ने इनमें से बहुत सी रिकमेंडेशंस को रिजेक्ट कर दिया था कि हम ये नहीं करेंगे। फिर ये गया आगे हाउसिंग डिपार्टमेंट में, वहां से होता हुआ पूरा घूमता फिरता कैबिनेट की लेजिस्लेटिव बिजनेस की कमेटी में गया, जहां पे इस पे 4 से 5 महीने बहस चली बहुत ज्यादा। उस बहस के बाद उनने बहुत सी चीजें जो एलडीए की अथॉरिटी ने भी रिजेक्ट कर दी थी, उनने हाउसिंग की रिकमेंडेशन की वो चीजें वापस एक्सेप्ट करके कर ली, जिनमें से जिस चीज की आप अभी बात कर रहे हैं उसको बेसिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया हुआ था, और ना ये चीज आगे गई और ना ये एक्चुअल रूल्स का हिस्सा है। तो करेक्शन के लिए सिर्फ ये बता रहा हूँ कि एलडीए की अथॉरिटी की तरफ से जहां पे मैं बैठता हूँ वहां से ये चीज आगे ना गई, और बल्कि यहाँ तक कि आपको ये बता दूं कि बहुत सी ऐसी चीजें जो आई थी जिसके ऊपर मेरे से सख्त किस्म की नाराजगी दिखाई गई थी आबाद वालों की तरफ से, लेटर्स में भी आई थी कि आप ये गलत कर रहे हैं, हमने उनकी बात नहीं मानी थी। मैं बस लास्ट इस पे हम एक्चुअली काफ़ी सीरीज चलती रहेगी, अभी तो रावी अर्बन डेवलपमेंट का उस पर डिस्कशन वो हम करते रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में, आज का हमारा और भी एजेंडा है। बस लास्टली जाते जाते मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हर जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनके लिए एक उन्होंने एलोकेट करना होता है, जो पब्लिक के वेलफेयर की जो चीज़ें होती हैं वो एक 10% के पता नहीं क्या इतना शायद उसका एरिया होता है, तो वो अप्रूवल से पहले दे दिया जाता है, वो एलडीए को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये लेक सिटी ने वो कर दिया हुआ है? जी बिल्कुल कर दिया वो होगा, आई एम श्योर कर दिया है एक्चुअली, क्योंकि उनकी कब से अप्रूवल हुई है।
आप और श्योर आपको नहीं है? एक बात जस्ट इन केस करेक्ट करना चाहूंगा, इसके अंदर 100% कर दिया होगा, क्योंकि जो चीज चल रही होती है एलडीए आपकी सोसाइटी के नक्शे अप्रूव नहीं करता और आगे ही प्रोसीड नहीं करता अगर ये ना हुआ। तो क्योंकि एलडीए लेक सिटी के नक्शे इस वक्त अप्रूव भी कर रहा है, काम भी चल रहा है, दैट लॉजिकली मींस कि वो हो चुका है। तो यस डेफिनेटली हो चुका है। और एक करेक्शन एक और कर दूं आपके लिए, क्योंकि कल को इस पे ही बात लोग अक्सर पूछ लेते हैं कि पब्लिक यूटिलिटी साइट्स जो है वो एक प्रपोजल हमारे पास आया था कि उसका एरिया एक परसेंटेज में होता है, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, वो कम कर दिया गया था एलडीए की तरफ से। तो ये भी आपको करेक्ट कर दूं, एलडीए की अथॉरिटी में ये प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था कि हम कम नहीं करेंगे। फिर आगे जाके कैबिनेट की लेजिस्लेटिव बिजनेस की कमेटी में उन लोगों ने वापस उसको बढ़ा के किया था, जिसको एलडीए ने तब भी अपोज किया था, क्योंकि ये एलडीए का रेवेन्यू है, हम नहीं छोड़ सकते। जी इमरान साहब, आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि हम एक ही लफ्ज़ पकड़ के बैठे हुए हैं, लोग भी बड़े हैरान हो रहे होंगे कि यार ये कौन सी बड़ी बात है। आप भी हैरान होंगे, एक ही लफ्ज़ आमिर साहब जो है ना, ये आज का नहीं दोहरा रहे, माशाल्लाह 5 साल से दोहरा रहे हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और मेरी हमेशा इनसे लड़ाई रहती है कि हजूर ये मॉडर्न वर्ल्ड के सिविलाइज्ड दुनिया के मसाइल हैं, उनके रेगुलेटर्स के, उनकी सोसाइटीज़ के इशू हैं, पाकिस्तान में कोई नहीं समझता कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्रेडिट इमरान खान साहब को देना चाहिए, आपके लीडर को, आपकी पार्टी के लीडर को, कि उन्होंने इसको आके प्रोपेगेट करना शुरू किया, हैमर करना शुरू किया, और बार बार उन्होंने हैमर करना शुरू किया। और एक एक आप कैसे उनको बच्चे को बता दिया कि ये यहाँ पे जाती मफादात का टकराव जो है क्या चीज़ होती है, जलसों में, जलूसों में, टीवी शोज़ में। वो ये फरमाते थे, जो कि ठीक फरमाते थे, और हमने सबसे ज़्यादा उन्हीं की बातों को लेकर आगे चले थे। वो कहते आसिफ अली जरदारी हूँ, नवाज शरीफ साहब हूँ, ये अपने क्रोनीज को, अपने दोस्तों को, अपने डोनर देने वालों को जो डोनेशन देते हैं, पैसा देते हैं, इनको माल खिलाते हैं, आके इनके ये बहुत सारे मामलात को देखते हैं, उनको बड़ी बड़ी पोजीशनें दे देते हैं। वो किसी आके अथॉरिटी का चेयरमैन बना देंगे, किसी रेगुलेटर पे बिठा देंगे, और उन्हीं के जरिए बैठ के जितनी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है नवाज शरीफ साहब पे, जरदारी साहब पे, वो सारे इन्वेस्टमेंट जो है वाया भटिंडा वो निकाल लेते हैं। ये इमरान खान साहब का वर्जन बता रहा हूँ। तो वो ये कहते थे इनके यार दोस्त, बिजनेसमैन, सारे क्रोनीज, डोनर जो है ना, ये टॉप पोजीशनों पर उनको देते हैं कि आप अपनी कंपनसेशन कर लें, जो कोई पैसा आपने हमें खिलाया पिलाए। ये इमरान खान साहब का व्यू था, और इसको वो करार देते थे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बल्कि यहाँ तक कहते थे कि हम इस पर ला लेंगे कि इस तरह का जिसका बिजनेस से रिलेटेड कोई रिश्तेदार भी हैं, खुद बंदा बिजनेस जो ये जिस बिजनेस में होगा उसको ना रेगुलेटिंग हम साइड पे लाएंगे, ना अथॉरिटी के चेयरमैन बनाएंगे, ना मिनिस्टर बनाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि आपको कहीं पे भी महसूस नहीं हुआ कि आपके भाई के समधी साहब इतनी बड़ी लेक सिटी उनका है, जिनके प्रपोजल आ रही है, मान लिया आपने 2-4 उनके रिजेक्ट भी हो गए, जो हो जाएंगी, आपका अपना एक बैकग्राउंड है, और आपको कहीं से नहीं ये फील हो रहा कि इमरान खान साहब की ये फिलासफी थी कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, कि जो नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब के क्रोनीज करते थे, डोनर्स करते थे, पैसे देने वाले, वही यहाँ पे हो रहा है। आपको नहीं फील होता कि ये कहीं ना कहीं पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो इमरान खान साहब ने बताई थी? मेरा पीटीआई के साथ पिछले 12-13 साल से बहुत अच्छा ताल्लुक है, और खान साहब से खास तौर पे एक लॉन्ग रन एफिलिएशन है, और मेरे लिए बड़े भाइयों की तरह है, बहुत ज्यादा काबिल एहतराम है सर। वो तो नवाज शरीफ साहब के भी और जरदारी के तो यहाँ पे उन्हें दर्जनों दोस्त गिनवाते थे डेली, इमरान खान साहब, हम भी गिनवाते थे, ये शरीफ फैमिली के गिनवाते थे, वो तो सबके थे सर। सबके होते हैं, अपनी अपनी जगह होते हैं। मेरा अपनी जगह उनसे बहुत ज्यादा ताल्लुक है, उनका हमेशा मेरे पे शफकत का रहा है रिश्ता, उन्होंने हमेशा बहुत प्यार किया। क्योंकि आप डोनेशन देते ना सर, वो तो कोई मुझे भी डोनेशन देगा, वो तो सर को मेरी पार्टी को डोनेशन देगा, मैं भी उसको लाइक करूंगा। आप तो खुद कह रहे हैं पार्टी को डोनेशन देते हैं, लाइक तो करेंगे आपको। अच्छा, लास्टली पूछ रहा हूँ एक चीज, फिर उसके बाद हमें ये जारी रहेगा सिलसिला, ये इंशाल्लाह आपको हम तंग करते रहेंगे। लास्टली जाते जाते ये पूछ रहा हूँ कि ये लेक सिटी की जो एक्सटेंशन का कोई जो सिलसिला है, ये ग्रीन एरिया राउंड होने वाला, उसका क्या स्टेटस क्या है अभी? लेक सिटी की कोई भी जगह ग्रीन से ब्राउन नहीं हुई, क्योंकि ग्रीन नहीं, अभी कोई फ्यूचर में ऐसा है प्लान कि उनका कोई एक्सटेंशन का कोई इस तरह का कोई प्रोजेक्ट है? नहीं, कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट इस वक्त किसी का भी ग्रीन से ब्राउन की तरफ हम नहीं जा रहे, क्योंकि लाहौर का नया मास्टर प्लान बन रहा है। नहीं तो मास्टर प्लान मेरा लास्टली मास्टर प्लान आपने 2-3 हफ्ते पहले दिया है, तो ये रूदा पे हम बाद में बात करेंगे। रूदा पहले बन गया है और प्लान बाद में आएगा, तो इसके अंदर भी कोई थोड़ा सा कोई अचंभा नहीं लग रहा आपको? 2014 में देखें इसकी फिजिबिलिटी बनाई गई थी प्रोजेक्ट की, रूडा की। इसकी जगह ऑलरेडी डिफाइंड थी कि कहाँ पे बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों बनाना है, पानी के मसलों को कैसे हल करना है। क्लासरा साहब के 1-2 आर्टिकल्स में पढ़ता रहा हूँ, खासतौर पर जिन्होंने बनाई थी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि फिजिबल नहीं है। बाय द वे, मैं आप लोग क्या चीज जी, जिन्होंने बनाई थी ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था कि ये फिजिबल नहीं है। सर करेक्ट कर देता हूँ, उनने इसलिए रिजेक्ट कर दी थी क्योंकि प्रोजेक्ट का स्पैन बड़ा है,
और उनको वो प्रोजेक्ट चाहिए था जो अपने गवर्नमेंट हुकूमत के दौर में वो खत्म कर सकें, जिस तरह की ब्रिज और अंडरपास बनाए जाते थे टेम्परेरी। ये प्रोजेक्ट ऐसा है जो मुल्क की बका के लिए भी मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है, और इस तरह का प्रोजेक्ट बनाने में अरसा दराज एक वक्त लंबा लगना है। ये रुदा भी बात हुकूमत के करते दौर का काम नहीं रहेंगे। है। आई मस्ट से यू आर वेरी आर्टिकुलेट, आपसे बातचीत चलती रहेगी और बड़ी हम पॉजिटिव इंटेंशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका इमरान साहब, आपने बड़े तरीके से अपने हिसाब से शुक्रिया ऐसे इमरान साहब ने प्रोग्राम को टाइम दिया। आमिर साहब, लास्ट 2 मिनट्स है, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पे ओवरव्यू दे दें। वो ये कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट नहीं है। इसके ऊपर जो है ना ये बातचीत जारी रहेगी। अब हम थोड़ा सा क्लास साहब के साथ जो है ना हमारे पास कैबिनेट लास्ट और 1 मिनट की स्टोरी है। लास्ट 1 मिनट है, मुझे लगता है 2 मिनट में नहीं हो सकता सर। वो 1 मिनट में नहीं हो सकता। मैं क्विकली ये कह देता हूँ कि वो उनको ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं किसी किस्म का भी आ रहा कि क्योंकि वो वो लाहौर policy की मेजर एक उसके अंदर जो है। अब ये हम क्वेश्चन करने को मैं जूम कर सकता हूँ, मैं तो वैसे ही बड़ा शक्की हूँ, ये मेरे से भी ज्यादा है कि ये गौर एजाज साहब ने अपने एक रिश्तेदार को वहां पे बिठाया हुआ है कि मैंने भाई के पीटीआई में समझी, टाइम 12 खत्म हो साल गया। से वो इमरान खान के करीब होंगे, मैंने इनको नहीं देखा। मैंने बड़े लोगों से पूछा, उनका हमें भी नहीं पता। वो कह रहे हैं कि वो शौकत खानम के डोनर थे, वो भी उनके वालिद साहब भी डोनर बोर्ड पे थे। हैं। टाइम खत्म वो हो भी गया। एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है कि ये जब डोनर्स को नवाजा जाता है, चाहे वो शौकत चलिए वो खानम देख के हो, लेंगे किस तरह वो से भी एक उनकी क्वेश्चन आ पॉलिसीज जाता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बनती हैं कि नहीं बनती हैं। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।